हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स की। और आपने कहीं ना कहीं ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या म्यूचुअल फंड वाकई में हर किसी के लिए सही है? क्या इसके सिर्फ फ़ायदे हैं या इसके कुछ नुकसान भी हैं? तो देखा जाए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके प्रोस और कॉन्स दोनों जान लेने चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो पैसा इकट्ठा होता है उसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो उन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। अब देखा जाए तो हर कोई खुद से शेयर मार्केट में रिसर्च नहीं कर सकता। यानी कि ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके शेयर कब बाय करने चाहिए और उसे कब बेचना चाहिए। ये सब करने के लिए आपको रिसर्च की आवश्यकता होगी और इसके लिए लंबा टाइम भी देना होगा। और इन जगहों से जो रिटर्न बनता है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर आपको रिसर्च और टाइम दोनों देना होता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी वजह से म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि इस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फायदों के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये किसी एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए हैं और वो कंपनी घाटे में चली गई और आपका यहाँ पर पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन वही आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो वो पैसा 30 से 50 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाता। और बाई चांस यदि उनमें से 2-3 कंपनियां घाटे में भी चली जाए तो वहां पर बाकी 40-50 कंपनियां आपके नुकसान को संभाल सकती है। सो इसी वजह से यहाँ पर म्यूचुअल फंड में बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिससे कि आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो अपना पैसा सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो अनेक स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। और उनके पास में एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम और फंड मैनेजर्स होते हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे कि उनके 70 to 80% डिसीजन बिल्कुल सही होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के दूसरे बेनिफिट की बात की जाए तो यह है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होता है उसे मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, जो कि मार्केट को डेली मॉनिटर करता है, जिसमें कि वो रेगुलर रिसर्च करते हैं कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा सेक्टर आगे रहने वाला है। और ये सब एनालिसिस करके वो आपके इन्वेस्टमेंट को कहाँ करने वाले हैं ये डिसाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको खुद से रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। हालांकि ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर बहुत ही कम फीस से ये आपके लिए काम कर देता है। ये फीस जो होती है वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में होती है, जो कि डायरेक्टली आपके रिटर्न से काट ली जाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का थर्ड बेनिफिट है कि यहाँ पर हम छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर आप हर महीने 500 या 1,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कई म्यूचुअल फंड आपको मात्र 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर आप छोटे अमाउंट से भी शुरुआत करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि यदि आप मात्र 2,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर आपको एवरेज 12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपये का होगा और उसकी मेच्योरिटी वैल्यू उस समय लगभग 20 लाख रुपए पहुँच जाएगी। यानी कि यहाँ पर मोटा मोटा 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी बिना किसी झंझट के। लेकिन दूसरी ओर यदि हम इसी इन्वेस्टमेंट को 5 साल और कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का हो जाएगा और हमारी मेच्योरिटी वैल्यू 38 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, यही है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पर समय के साथ में कंपाउंडिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है और उसकी वजह से पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के साथ साथ में लमसम भी कर सकते हैं, जहां पर आपको हर महीने कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना होता, बल्कि आप एक मुश्त अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का फोर्थ बेनिफिट है लिक्विडिटी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यही है कि जब भी आपको पैसों की जरूरत हो, आप अपने यूनिट्स को बेचकर यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि ईएलएसएस फंड्स में लॉक इन पीरियड जरूर होता है, हालांकि ज़्यादातर फंड्स में आप बिना लॉक इन पीरियड के पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें कि मैंने पूरे म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, साथ ही यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट भी शेयर की है। तो यदि आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर है टैक्स बेनिफिट्स। यदि आप ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के ऊपर छूट मिल जाती है। साथ ही जो ईएलएसएस फंड होते हैं वहां पर ओनली 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि अदर टैक्स सेविंग ऑप्शंस में आपको बहुत ही लंबा लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको कई तरीके के विकल्प देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स हुआ जहां पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वॉल्व होती है। इनके अलावा आपको लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जैसी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। इनके अलावा आपको डेट फंड्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है जिसमें कि लो रिस्क होती है और स्टेबल रिटर्न्स प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको हाइब्रिड फंड्स और ईएलएसएस फंड्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट और रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंड चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट बेनिफिट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका रिटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप यहाँ पर निफ्टी का लास्ट 25 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो ये लगातार ऊपर नीचे होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर की ओर ही गया है और लगभग इसने 12 से 13% के CAGR रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं। मतलब कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी होती ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब एवरेज होकर अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड का फाइनल बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर आप SIP के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलराइज कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आप SIP के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर हर महीने एक फिक्स डेट को आपके बैंक से पैसा कट जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बढ़िया अनुशासन ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड्स के फायदों की। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के नुकसानों के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो है मार्केट रिस्क। यानी कि यहाँ पर रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो सीधा मार्केट से जुड़ा होता है और यदि स्टॉक मार्केट गिरता है तो यहाँ पर फंड की वैल्यू भी गिरती है। इसी वजह से यहाँ पर कैपिटल लॉस का रिस्क हमेशा बना रहता है। हालांकि इस प्रकार की रिस्क शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा होती है और यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ये रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट ड्रॉबैक है एक्सपेंस रेशो। दोस्तों हर म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा चार्ज होता है जिसे कि एक्सपेंस रेशो कहा जाता है, जो कि आमतौर पर 0.50% से लेकर 2% तक हो सकता है। और ये जो एक्सपेंस रेशो होता है वो फंड हाउस के द्वारा आपके पैसों को मैनेज करने के एवज में चार्ज किया जाता है, जो कि आपके रिटर्न से सीधा काट लिया जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। म्यूचुअल फंड का थर्ड ड्रॉबैक है लॉक इन पीरियड। वैसे अधिकतर म्यूचुअल फंड्स में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन होता है। यानी कि आप यहाँ पर 3 साल से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर यदि आपको इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट ड्रॉबैक है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड से जल्दी पैसा निकालना चाहते हैं या मार्केट गिरते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिससे कि फंड की वैल्यू लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड में आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड का फाइनल ड्रॉबैक है रॉन्ग फंड सिलेक्शन। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर एक बिगिनर इन्वेस्टर गलती कर सकता है कि वो एक रॉन्ग फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दे, जो कि उसके गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के हिसाब से नहीं हो, तो वहाँ पर उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो इस प्रकार की दिक्कत से बचने के लिए अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सही माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही रहता है। लंबी अवधि का मतलब यहाँ पर 5 साल या इससे ज़्यादा समय है। साथ ही जो निवेशक रिस्क लेने को तैयार है वो भी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। साथ में जो छोटी रकम से शुरुआत करना चाहते हैं या टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए भी म्यूचुअल फंड सही माना जा सकता है,
साथ ही जो निवेशक रिसर्च करना या मार्केट को टाइम देना पसंद नहीं करते, उनके लिए भी म्यूचुअल फंड सही है। इनके अलावा जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक एक्सपर्ट से मैनेज करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी म्यूचुअल फंड एक बेटर चॉइस बन जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड तो बेस्ट है ही, जिसमें कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।